चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। किसी शायर ने यह भी कहा है कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसकी सर का मकाम क्या होगा। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। जिसको भारतीय संस्कृति समझना है उसने फैजान ताजुल औलिया में आना है। यहाँ उम्र लगा दो। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरे संस्था का नाम चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण है और आज मेरी पूरी संस्था की टीम यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि फैजान ताजुद्दीन औलिया ओल्ड एज होम में आने के लिए वो इतने ये करते हैं कि कभी भी कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम रहे तो मेरी टीम पहले तैयार हो जाती है कि हम आएंगे। आज सही में मौलाना साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि एक माँ को इतने सालों जिंदा रखना और उनकी यादें रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरा नाम डॉक्टर फुज़ैल सैयद है। जी, मैं नागपुर से हूँ। फिर हमारे जो मौलाना साहब हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया कि भाई साल की शुरुआत है, तो साल की शुरुआत एक ऐसी जगह से होना चाहिए कि जो ज़िंदगी भर याद रहे, या यहाँ से हम पॉजिटिविटी लेकर आए हमारे वर्क में। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे आज विज़िट किया। मैं स्पेशली अपने बच्चे के साथ आया हूँ। मेरा बच्चा है सैयद अर्श अली, तो वही बताने के लिए कि भाई आप जो है यहाँ पे चलो बेटा, देखो यहाँ पर कि किस तरीके से लोग जो है अपने रूटीन के अलावा कुछ अलग वर्क कर रहे हैं, और जो कि ये जो वर्क होता है ये दिल को सुकून देता है। बाकी की ज़िंदगी में तो हम जो है बिज़ी है, सुबह से शाम तक हमारा ब्रेड एंड बटर के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा वर्क है कि जो हमने करना चाहिए। और जब यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली ये जो है हमें एक दिली जो है इत्मीनान देता है। तो ये आपका फर्स्ट विजिट है? ये मेरा फर्स्ट विजिट है, यहाँ पर पहली मरतबा आ रहा हूँ। ऐसे नहीं करना बेटा जी। तो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट विजिट? बहुत बहुत अच्छा, यानी काफ़ी पहला दिन है और पहले दिन में एक माँ के प्रोग्राम में जी है ना आप शरीक हुए। बेशक ये इस एटमॉस्फेयर को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही जो है दिल को खुशी हो रही है ना। लोग जनरली क्या होता है अलग अलग तरीके से प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा हूँ कि एक इनके अम्मी का जो है इस प्रोग्राम को ये इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो यही एक अलग चीज़ मुझे महसूस हुई है। हालांकि हम लोग तो सुबह 12:30 बजे आने का हम लोगों का था कि भाई हम लोग मॉर्निंग में आ जाते हैं, लेकिन किसी पेशेंट्स के जो है वजह से हम लोग आ नहीं पाए। लेकिन फिर जैसे पेशेंट मेरे ख़त्म हुए तो मैं बोला चलो मुलाकात करते हैं कि ये इस तरीके से जो है कोई जो है अपनी माँ का जो सेलिब्रेशन है और उसको लोगों के साथ इस तरीके से भी जो है हम जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो भी हमारा किसी का बर्थडे होता है, किसी का जो है
जो भी मैंने दिल की ख्वाहिशें होती हैं कि भाई किसी का जो है योम इंतकाल है ना, उसको भी इस तरीके से भी सेलिब्रेट किया जा सकता है कि भाई सब लोग आए और एक अच्छे वे में, तो इट डेफिनेटली इट गिव्स पॉजिटिविटी एंड इट गिव्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेशन कि भाई इस तरीके से भी सेलिब्रेट करें इसको। तो काफ़ी दिल को खुशी हुई है कि यहाँ पर आए हैं हम लोग, और डेफिनेटली यहाँ से जो है कुछ पॉजिटिविटी लेके जाएगी और कुछ अलग चीज़ें जो है करने की हम भी कोशिश करेंगे हमारी रूटीन जो लाइफ है उसके अलावा। फैमिली के साथ में है क्या? मैं तो बच्चे को लेकर आया हूँ स्पेशली साथ में कि बेटा आप भी चलो देखो, ताकि आपको भी जो है कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप भी जो इस तरीके से सेलिब्रेट करना, हमारा कुछ भी होगा इन फ्यूचर तो एक नॉर्मल रूटीन में ना जो है करते हुए इस तरीके से आप जो है हमारे जो भी रहेगा फंक्शंस रहेंगे उनको इस तरीके से सेलिब्रेट करना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर खान। मेरा नाम आमिर खान है और बाय प्रोफेशन मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिज़नेस एनालिस्ट हूँ। सर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो सबसे पहले मैं इरशाद साहब का मतलब दुआ देना चाहूँगा, शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे एक देखने के लिए मिला, वो ये था कि जब मुझे पता चला कि मौलाना साहब ने बताया कि जब उनके मम्मी का विसाल जब हुआ था तो इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और उसी की याद में जो वृद्धाश्रम जो बनाया गया वो एक फाउंडेशन है कि बाकी जो लोग हैं जो अपने गार्जियन जिनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से वर्क कर देते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो उन्होंने प्रोविज़न किया है इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रहा सवाल आपका था कि नया साल ये इस तरीके से सेलिब्रेट करके कैसे लगा, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यहाँ पे कि जब आप लेस फॉर्चुनेट लोगों को देखते हैं, जब आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि दुनिया में आपके अलावा भी दुनिया है, उनको वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो आपके पास अल्लाह ताला ने दी है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार हम कितने खुशनसीब हैं। ये पहली बात अल्लाह का शुक्रगुजारी होती है वहाँ पे पैदा। और एक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइदर कम्युनिटी को लेके कह लीजिए या देश को लेके कह लीजिए, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाग जाती है आपके अंदर कि यार देखिए कोई और कर रहा है एंड यू हैव टू डू इट। अल्लाह ताला ने अगर आपको फ़हम दी है, पैसा दिया है, तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी है। ये इस चीज़ का एहसास होता है आके। देखिए सर, इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसे होता है कि हम कुछ चीज़ों को कम्युनिटी से ज्वाइन नहीं कर सकते। जो सिचुएशंस है, जो हालात है, वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है ना। अब सिचुएशन कैसे आती है, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आ जाते हैं, कभी कभी ये शुरुआत जो है ये परवरिश से होती है कि आपके बच्चों की परवरिश आपने कैसे की, बच्चों को शुरुआत में कैसे संस्कार आपने दिए, जिसकी वजह से ये फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो देखने में आते हैं। तो हम इसको कम्युनिटी से अटैच नहीं कर सकते कि मुस्लिम लोग कम्युनिटी के लोग नहीं होते या अदर कम्युनिटी के लोग नहीं होते हैं। ये होता है सोसाइटी के ऐसे एलिमेंट या ऐसे बच्चों के साथ जो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को कम्युनिटी से अटैच करना बिल्कुल गलत रहेगा। यहाँ पे ये है कि परवरिश, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार अच्छाई और बुराई ये कम्युनिटी बेस्ड नहीं होती है। अच्छा इंसान हर कम्युनिटी में होता है, बुरा इंसान हर कम्युनिटी में होता है, तो आप उसको अटैच नहीं कर सकते। बस ये है कि यार आपके जो माँ बाप हैं ये रहमत है भगवान की, परमेश्वर की, अल्लाह ताला की जो है ये मेहर है आपके ऊपर। तो अगर आप उसको जल्दी समझ जाएं तो बेटर है, क्योंकि वक्त चले जाने के बाद जब वो कहते हैं कि सूखे पेड़ के सूख जाने के बाद उसको पानी देके कोई फ़ायदा नहीं है, उसी तरीके से अगर आपके पास माँ बाप है, आपके रिश्ते हैं आपके पास, तो उसका आप समझ सकते हैं अगर वो नहीं है तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इन चीज़ों का। माशाल्लाह, ये जो इरशाद मौलाना साहब ने पहल की है फैज़ान ताजुल औलिया आश्रम में जो ओल्ड एज होम भी है, यहाँ आकर जो साल की पहले दिन की शुरुआत इतनी बेहतरीन हुई, जिस हिसाब से इन्होंने फंक्शन भी रखे और सभी समाज के लोग जो समाज सेवी है और अपनी अपनी फील्ड में अच्छा वर्क करते हैं वो लोग यहाँ आए, उन लोगों ने और इरशाद मौलाना ने जो भी समाज सेवक है उनका सत्कार किया, जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े उनका सत्कार किया, यहाँ पे लंच का उनने अरेंजमेंट किया। और ये सब जो वातावरण देखा मैंने, जो यहाँ के जो किसी वजह से लोग जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और ओल्ड लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वो इतना नेक काम ये कर रहे हैं, यहाँ आकर हमारी रूह बिल्कुल ताज़ा हो गई। और मैंने इरशाद मौलाना साहब से बोला है, जैसे उन्होंने पिछले 4 से 5 साल से मुझे बोला था कि आप आइए, लेकिन आना नहीं होता था किसी वजह से, लेकिन आज आया हूँ
मैंने मौलाना साहब को बोला कि हर महीने इंशाल्लाह मैं यहाँ आऊँगा और मेरे से जो कुछ हुआ मैं वो ताउन भी करूँगा। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि वो जो मंच जो सजा था, वो मंच में मौलाना साहब थे, वो मंच में गुरु जी थे, बनते जी थे, जितने पुरुष थे उतनी के उससे ज़्यादा महिला थी। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। और ये यहाँ जो ओल्ड एज होम के लोग हैं, एक महिला आई, उसने इंग्लिश में स्पीच दी कि हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन बच्चे धोखा दे देते हैं। तो हम जैसे लोगों को इरशाद मौलाना जैसे लोग सहारा दे रहे हैं। उन्होंने थैंक यू बोला और ये एक बहुत रूह ताज़ी हो गई, दिल बड़ा खुश हो गया यहाँ आकर। मैं आरिफ शेख भंडारा से, मैं जिला प्रमुख अल्पसंख्यक शिवसेना से जिला प्रमुख हूँ। और मैं ख़ास करके आज हमारे दोस्त एजाज़ भाई, उनके कहने पे आज ये मौका मिला है मुझे यहाँ आने का। और बहुत खुशी हो रही है कि जो ओल्ड एज होम देख के, क्या ऐसा ओल्ड एज होम में आज तक कभी देखा नहीं। और जो इसमें जो इरशाद भाई हमारे मौलाना साहब, जो उन्होंने मेहनत करी है, काफ़ी अच्छी मेहनत करी माशाल्लाह। और उनका आगे का प्लानिंग है जो मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल वगैरह का, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लानिंग है वो भी। और ये देखते हुए हमारे को ऐसा लग रहा है कि सही में इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे कि भंडारे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो ताउन कर सके, ऐसे लोगों को हम लाके यहाँ पे जुड़ाना चाहेंगे। और ये बेचारे जो ओल्ड एज में जो हमारे माँ बाप जो आए हुए हैं, समझे क्या, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे मौक़ों पर ऐसे यहाँ पे जो सेवा हो रही है, बहुत से बच्चे जो फॉरेन चले जाते हैं, उनके माँ बाप अकेले हो जाते हैं और उनकी सेवा हमारे इरशाद मौलाना साहब कर रहे हैं। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि ऐसी सेवा अल्लाह हम सभी को दे, समझेंगे। बहुत प्यारा लगा मेरे को ऐसा ओल्ड एज होम में। बहुत अच्छा लगा। दिल में एक दर्द सा था कि ये लोगों को देख के बहुत दर्द बढ़ा और बहुत खुशी हुई जो ये प्रोग्राम रखा गया। और सब धर्म, सब लोग मिल के इस चीज़ को, और जो हमारे बच्चे ने हमको खुशी दी, उससे बढ़कर तो कोई खुशी मिल ही नहीं सकती। शिक्षा क्या, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। बस आजकल के माहौल के हिसाब से ये सब चेंजेस है, बाकी सब अच्छा है। बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला यहाँ आके। अल्लाह ताला की जो रहमत बरस उस मुताबिक महसूस हुआ कि यहाँ का जो इरशाद जो है वो ऐसा हमारा भांजा है खुद का, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको ये तो फ़ख्र भी होता है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा भांजा अता किया, ये उसका एहसान और करम है। और यहाँ का माहौल सुकून दिखा है, सुकून बता रहा है। और हर इंसान ने ऐसा जज्बा रखना चाहिए कि खुशी के लोग खिदमत कर सके, ये एक जज्बा होना चाहिए इंसान में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नौशाबा आशा। हाँ? नौशाबा आशा। कौन है मौलाना साहब की आप? बहन है। अच्छा, छोटी है बड़ी है? छोटी हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मौलाना साहब की बहन हूँ। अच्छा, कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की। हाँ। गरीबों की खिदमत के लिए। हाँ। जो बहुत अच्छा है, दीनी बहुत अच्छा तालीम का काम है वो मदरसे में है, हाँ, स्कूल में है ताजाबाग में। ये मैं यहाँ की उदासा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत अच्छा काम है ये। आप मौलाना साहब की भाभी। अच्छा, भाभी है। जी। तो कैसे देखते हैं इस काम को? अल्लाह, बहुत खुशी होती है देखकर, तो इतना खुश होता है इंसान के हर किसी को, यानी जाकर यही यानी बातें बताते हैं हम लोग तो जाकर। क्या बातें बताते हैं? यानी इतनी तारीफ करते हैं हद से ज़्यादा कि यानी हमारे देवर यानी इतना तरक्की कर रहे, इतना ये कर रहे हैं, यानी इबरत हासिल करो यहाँ से देख कर करके। सब इसलिए चाहते हैं ना यहाँ पर हम लोग भी खास कर इबरत हासिल हो यहाँ पर देख कर, ऐसा करके बहुत ज़्यादा यानी इंसान को तकलीफ होती है यहाँ देख कर। आगे भी आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। इतना देख कर हुआ कि हमने अपने पूरे बेटी की शादी भी पूरे संदावा को लेकर आए यहाँ पर कि देखो आप लोग भी यहाँ पर आकर। आपके समधन समधी भी आए? जी हाँ, जी हाँ, दामाद सब आए, सब साथ में। वो लोग ने भी सब ये मंजर देखे तो बहुत खुश है सब इस चीज़ से ये करके। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत खुशी भी देख के, हमारे भाई की तजुर्बा बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की हो रही है, बहुत अच्छा लगा है। तरक्की कहाँ हो रही है? नहीं, ये खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वहाँ हो रही है। हाँ, अल्लाह ताला क्या हो रही है, हमको बहुत खुशी हो रही है इस काम से। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, सबने ऐसा करना चाहिए, सब जुड़ना चाहिए,
अभी चूंकि पूरी बहनें आप लोग एक साथ हैं और पूरा कुटुंब एक साथ है, तो कैसा दिखती है? बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा हुआ, कैसा देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी जी बहुत अच्छा है। इरशाद मौलाना साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बेसहारे लोगों को सहारा दे रहे हैं, बेसहारा लोगों को सहारा दे रहे हैं, उनको हर चीज़ का सहारा दे रहे हैं, मोहब्बत से रख रहे, प्यार से रख रहे। सब लोग देखने आते हैं, चीज़ें देते हैं, जिसकी जो खुशी है वो चीज़ सब उनको दिया करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ। आप अक्सर बहुत से प्रोग्राम्स में अटेंड करती हैं? मैं हर प्रोग्राम अटेंड करती हूँ। मौलाना साहब मुझे हर प्रोग्राम में बुलाते हैं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप मौलाना साहब की? चच्ची। अच्छा हाँ चच्ची जान। तो कई बार हुआ होगा यहाँ पर आने का मौका? पहली बार। अच्छा, आप पहली बार आए? हाँ पहली बार। तो कैसा लगा यहाँ पर आके आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। कहाँ के रहने वाले आप? भंडारा के। भंडारा से? हाँ भंडारा से। तो ये आश्रम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह। सब ऐसे होते रहे, अच्छा है। इंशाल्लाह हर साल आते रहेंगे अब। चलो ठीक, शुक्रिया। हमारा शेख नाम मेरा। कहाँ रहती है आप? हम नागपुर में रहते हैं। अच्छा। इरशाद मौलाना की भांजी है हम। अच्छा माशाल्लाह, भांजी है जी। पहली दफा यहाँ पर? हाँ, इससे पहले भी आए थे, सेकंड बार टाइम है यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए प्रोग्राम्स वगैरह, बहुत अच्छी बात है। और शुक्रिया जी। और आएंगे हम इंशाल्लाह यहाँ पर। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। आज एक ऐसा दिन है, आज के दिन में मेरे शौहर नहीं है, मेरी बेटी अलग है, मैं अलग हूँ। बस कुछ कहा नहीं जा सकता और कुछ कह दिया है और कुछ कहा नहीं जा सकता। घर की बातें हैं जो मेरे भाइयों को पता नहीं है। मेरे भाइयों को दोनों भाभीयों ने उल्टा सीधा बता रखा है। नहीं, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर मौलाना इरशाद को मैंने छोटा भाई माना है और उन्होंने भी, मौलाना इरशाद ने भी मुझे क्या यहाँ सब आश्रम वालों को अपनी माँ बहन की तरह रखा है। खाने पीने, ये जो कपड़ा मैं पहनी हूँ, ये कपड़ा भी मौलाना इरशाद ने दिया है मुझे। 1 जनवरी आज 2025। तो इस मौके को कैसे देखते हैं मौलाना इरशाद साहब ने अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए? जी, मैं बोलती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दैट कि अल्लाह ताला ने, अगर आप फरिश्ता नहीं अगर अल्लाह ताला ने, आपने फरिश्ता को नहीं देखा है और अगर अल्लाह कमांडर होता है, सिपाहियों को ऑर्डर देता है, अगर सिपाहियों को नहीं देखा है, अल्लाह ताला ने अगर कोई सिपाही भेजा है तो इरशाद मौलाना, अगर कोई फरिश्ता भेजा है तो इरशाद मौलाना। इतना नवाजे, इतना बड़ी ज़िंदगी दे, इतनी बड़ी ज़िंदगी दे कि ऐसे माँ को माँ को जैसे हिकारत करने वाले और ऐसे नहीं देखने वाले माँ को, जो बेसहारा है, उन सबको मौलाना इरशाद इसी तरह से सबको खुशी दे। मेरा नाम शफीक अहमद ख़ान, मैं भंडारे से आया हूँ। भंडारे से आने मुझे 70 किलोमीटर से सफ़र से आया, बहुत थकावट थी, लेकिन यहाँ आया तो ऐसा जैसे फ्रेश जैसा लग रहा है जिसकी हद नहीं। क्योंकि जो इरशाद मौलाना ने जितना बड़ा गुलदस्ता सजाए, हर कलर के फूल, जिसमें हिंदू मुस्लिम ये भाई लोग देखते से सब, ये मानो सब चीज़ इंसान भूल गया है और खुशी जैसी हो रही है। मैं देखता हूँ कि ये तो करता धरता अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे भांजे को चुना इस काम के लिए। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। आश्रम की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। हर धर्म के लोगों को दुख दर्द उनका सहन करके उनको खुशी देना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये हर किसी की बस की बात कि मैं चाहूँ तो मैं भी ये कर सकता था, ये नामुमकिन है। अल्लाह ताला इन्हीं से काम करवा रहा है और ये उसको बखूबी अंजाम दे रहे, वरना हर कोई नहीं कर सकता ये काम।
ये अल्लाह की तरफ से उनको हिदायत हुई है और उसको निभा रहे हैं। हम तो बस उनके लिए ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनके इस काम के लिए दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी दे। मेरा नाम नियाज़ अहमद खान है, मैं नागपुर से आया हूँ और मौलाना के बहुत करीब का हूँ। कितने करीब के हैं? बहुत करीब का हूँ। मौलाना साहब जो है मेरी बेगम के छोटे भाई है। अच्छा। और अल्लाह अच्छा रखे उनको कि मौलाना साहब का जो ये काम है ये बहुत ही उम्दा और बहुत बड़ा काम है। ये इसके लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर देगा उनको, जो यतीम बेसहारा लोगों को जो एक सहारा दिए है उन्होंने आश्रम बना के। वाकई में इनकी तारीफ़ के लायक है। ये वाकई में मौलाना तारीफ़ के लायक है। अपनी उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने ज़िंदगी अपनी लगा दी है उसके अंदर में। अल्लाह ने उनको एक ज़रिया बनाया है, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने मौलाना को ज़रिया बनाया है, उनके ज़रिए काम ले रहा है अल्लाह।
का कितना ज़्यादा महत्व होता है। इस दुनिया से जाने के 100 रास्ते हैं। चाहे तो कोई एक्सीडेंट में जा सकता है, कोई किसी बीमारी से जा सकता है, या कोई अपनी इच्छा से भी इस दुनिया से जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता है और वो है माँ। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है वो सिर्फ माँ के ज़रिए लिया है। तो सभी लोग अपनी माँ को याद करते हुए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा जो खुदा है वो एक नहीं बल्कि कई माँओं जितना प्यार अपनी हर एक औलाद से, अपनी हर एक संतान से करता है। तो किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत उस खुदा का नाम लेकर के अगर हम लोग करें तो वो प्रोग्राम बहुत सुंदर होता है। और आज का प्रोग्राम अगर इतना सुंदर है तो उसकी शुरुआत खुदा के नाम से होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर नात शरीफ बोल करके आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए अजहर भाई को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। ज़ोरदार तालियों से आप अजहर भाई का स्वागत कीजिए। रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बैठ जाइए। इसके बाद में हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने कई वर्षों तक बतौर पुलिस हमारे देश की सेवा करी है, हमारे देश के लिए कई सारे अच्छे अच्छे कार्य करे हैं। लेकिन जब एक अच्छे इंसान को डिपार्टमेंट और सिस्टम रोकने की कोशिश करता है तो उस बंधन को तोड़ करके भी वो समाज के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है। और इस बात का एक जीता जागता सबूत है सर। और सर ने इतनी प्लानिंग करके रखी है कि अगर वो इस दुनिया में रहे, चाहे इस दुनिया में ना रहे, लेकिन वो इस दुनिया से जाने के बाद में भी जितनी संपत्ति है वो भी लोगों की सेवा में लगाने वाले हैं। और संपत्ति तो छोड़िए सर, उन्होंने अपने शरीर के एक एक अंग को भी समाज को दान करने का निर्णय ले लिया है। हमारे बीच में मौजूद है समाज योद्धा आदरणीय चंद्रशेखर अरगुल्लेवार सर। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और मैं चंद्रशेखर सर से भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार चंद्रशेखर सर के लिए। इसके उपरांत हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे परिवार से कोई एक बच्चा गुमशुदा हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अगर पुलिस स्टेशन ने उस बच्चे को ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, अन्यथा आपने इतनी सारी मूवीज़ देखी है जिसमें कई बार वो बच्चे हमारे भारत देश से बाहर चले जाते हैं। और जो एक बार इस देश की सीमाओं के परे चला गया उसे वापस ला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे बीच में एक और ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने 350 से ज़्यादा लड़कियों को, जो कि हमारे देश की सीमाओं से दूर चले गई थी, उन्हें उन देशों से जाकर के भी उन्होंने बचा करके उनके माता पिता तक पहुंचाया है और उनके जीवन में उन्हें वापस से चैतन्य प्रदान किया है। तो हमारे बीच में चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण संस्था के प्रेसिडेंट यानी कि सुनीता ठाकरे मैडम मौजूद है। जोरदार तालियों से हम लोग उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहेंगे और मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात हमारे बीच में एक और व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने ना केवल इंडिया बल्कि इंटरनेशनल और नॉट ओनली इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल पर हमारे देश के लिए और हमारे समाज की महिलाओं के लिए, हमारे समाज के हर एक तबके के लिए कार्य किया है। हमारे बीच में मनीषा ठाकरे मैडम मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय मनीषा ठाकरे मैडम, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप भी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन। इसके उपरांत हमारे बीच में यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है, जब हम सभी लोग जानते हैं कि आज महिलाओं को हमारे समाज में बहुत ही भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। हमेशा यह समझा जाता है कि पुरुष हमारे समाज को लीड करते हैं और महिलाएं कुछ नहीं करती। लेकिन जिन्होंने कई सारे महिलाओं को रोजगार दिया है, जीने का एक साधन दिया है और जीवन में उम्मीद की एक किरण दी है, जो कि एंजल लेडीज़ क्लब के फाउंडर है आदरणीय सविता आसावा मैम हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों से मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे नागपुर शहर को बाबा ताजुद्दीन की दरगाह से भी जाना जाता है। हमारे नागपुर शहर को जो है वो टेकड़ी के गणेश मंदिर से भी जाना जाता है। तो उतना ही हमारे नागपुर शहर को बाबा साहब के दीक्षा भूमि की वजह से भी जाना जाता है। और वहाँ से एक भंते जी भी हमारे बीच में यहाँ पर थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। तब तक मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर, आप जैसे ही इस गांव में एंटर करते हैं तो गांव की सबसे बड़ी पहचान जो है, यहाँ पर एक श्री गुरुदेव मंडल का एक
पूरा बोर्ड आपको नज़र आता है। और किसी भी व्यक्ति से अगर आप इस उदासा गांव में पूछे कि मुझे कहीं जाना है, तो वो हमेशा आपको इशारा करेंगे कि आप उस बोर्ड की तरफ देखिए। और एक ऐसा मंडल है इस गांव में जो इस गांव के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करता है। हमारे बीच में श्री गुरुदेव मंडल से यहाँ पर उपस्थित है आदरणीय ज्ञानेश्वर रक्षक साहब। एक बार जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित है रामराव चोपड़े साहब और आदरणीय चंद्रभान राउत साहब। मैं इन सभी को निवेदन करूंगा कि ये सारी शख्सियतें कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है एजुकेशन। और जो बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजाज मास्टर यानी कि एजाजुल रहमान साहब, एक बार ज़ोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके बाद में हमारे बीच में एक और बहुत ही समाज के लिए कर्मठ रूप से कार्य करने वाले आदरणीय अल्ताफ़ खान साहब मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों से मैं उन्हें भी निवेदन करना चाहूँगा। हमारे मामू जान अल्ताफ़ खान साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वे भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ये मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उल हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बल्कि याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मी को दूर आ पहुँचेंगे हम, फिर भी गए यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, जिस जगह पैदा हुए गए उस जगह ये निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और यहाँ ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी जियो तो इरशाद मौलाना साहब जैसी जियो कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाए, दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। तो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है इरशाद मौलाना साहब, और उनका सबसे पहले स्वागत करने के लिए मैं कल्पना मिश्रा मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनका स्वागत करें। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इरशाद मौलाना साहब के लिए। मैं उन्हें आगे एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए।
मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ते हैं मौलाना साहब की तारीफ़ के लिए, क्योंकि मौलाना साहब की तारीफ़ जितनी की जाए शायद ऐसा लगता है कि सूरज को रोशनी दिखाना होगा उनकी तारीफ़ करना, यानी किसी बेसहारा को सहारा देना, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, उसके आंसू पोंछना, उसकी आंखों में आंसू ना आने देना, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा नेक काम है ये। और ये ऐसे काम आजकल लोग पड़ोस में रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और माता पिता घर के अंदर कैद रहते हैं। कभी कभी उनके टिफ़िन आते हैं, वो बनाने के लायक भी नहीं होते हैं खाना, उनका टिफ़िन आता है बाहर से। और बहुत बार मैंने देखा है, हकीकत है ये, कि वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं लेकिन जब पड़ोसियों को वो दिखते नहीं हैं 2 दिन तक, तब उनको ऐसा लगता है कि जाके देखना चाहिए, वो हमको दिखे नहीं है बाहर। तब वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, घर में जाकर देखते हैं, तब उनके बाल बच्चों को पता चलता है। तो ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हाँ, आज मौलाना साहब के आश्रम में ही देखिए कितने महिलाएं या कितने पुरुष ऐसे हैं जिनके बच्चे होने के बावजूद भी वो यहाँ पर है। तो कभी हमारे दिल में ये ख्याल आता है ना, क्या इसी दिन के लिए हम औलाद पैदा करते हैं ताकि वो बड़े हो जाए, सक्षम हो जाए और जाकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा दे। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मैं, आज की युवा पीढ़ी भी यहाँ पर बहुत है, मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने माता पिता को सम्मान दो। उन्होंने आपको चलना सिखाया है, उन्होंने हर वो चीज़ की है जो आप जानते ही नहीं थे। वो तो भगवान ने जैसे उनको पैदा किया बिना कपड़े के, और उसके बाद में क्या क्या नहीं सिखाया होगा माता पिता ने। तो ऐसे माता पिता, उनके लिए वंदनीय रहना चाहिए, उनको हमेशा ऊपर रखो अपने से। उनको भगवान के बाद में माता पिता का ही दर्जा दिया गया, माता पिता को ही भगवान का दर्जा दिया है, हम तो यही मानते हैं। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं 1-2 अशार मौलाना साहब के लिए कहूँगी कि हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर हवा के क्या है मैं देखता नहीं। ज़माने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और सोने में भी लिपट मरे शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो बोलिए भारत माता की। तो चंद्रशेखर सर का स्वागत करने के लिए मैं मनीषा रामटेके मैडम से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय चंद्रशेखर सर के स्वागत हेतु। ठीक है, आओ साबरी भाई जी, थोड़ा आइए सामने आइए। इसके हकदार आप है, हमारा था है। और ज्ञानेश्वर जी का स्वागत करने के लिए मैं सिकंदर भाई से निवेदन करना चाहूँगा, अगर सिकंदर भाई मुझे सुन रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद है तो वो आपकी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन आपकी तालियों की गूंज समझ सकते हैं। तो अगर आप जोरदार तालियां उनके लिए बजा देंगे तो वो समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्रेम से, इतनी मोहब्बत के साथ आप उस फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में आए हैं, जहाँ सबकी दुनिया ख़त्म हो जाती है, जहाँ जिनके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहता, उनको पुलिस वाले या जो भी सड़कों पे पड़ा हुआ है, इंसानों से प्यार करने वाला, मानवता से प्यार करने वाला, उसको अपनी गाड़ी में उठाकर यहाँ पर लेकर आता है। जिनकी दुनिया सिर्फ ये चार दीवारी, ये आश्रम, 4.25 एकड़ का जगह, यही इनकी दुनिया है। आप जैसे जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इंसान ने उससे प्यार की जज्बा रखने वाले हैं, यही हम ही इनके रिश्तेदार हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका कि आपने उस मुकाम पर आए हैं जिनका दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं, उस जगह पर आए हैं जिनसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। और इस शेर के साथ कि किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों में खोज कर देखो। अगर इंसानियत को दुनिया में फिर से बुलाना है, अगर इंसानियत को दुनिया में फिर से बुलाना है, इन्हीं रोते हुए के आंसुओं को पोंछ के देखो, इन्हीं रोते हुए के आंसुओं को पोंछ के देखो। इरशाद मौलाना, जिसके इरादे नेक होते हैं उसी का नाम इरशाद मौलाना होता है। जिसके इरादे नेक होते हैं उसी का नाम इरशाद मौलाना होता है। इरशाद मौलाना के लिए कहना चाहूँगा, जिन प्रतिमाओं ने, जिन भगवान ने, जिन ईश्वर ने जिनके जो माता पिता है, मैं उन्हें ईश्वर ही कहूँगा, अल्लाह ही कहूँगा, भगवान कहूँगा, ऐसे शख्स को जन्म दिया है कि कहते हैं ना कि जितना कहा उतना कम है। मैं चंद्रशेखर अर्गुलेवार तेजस बौद्ध संस्था की ओर से मौलाना के माता पिता के चरणों में चरण वंदना करता हूँ और मौलाना इरशाद के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनका जिस तरह का नाम है वो पूरे जग भर में प्रसिद्ध हो, एक खयाती पुरुष बने वो। जैसा कहते हैं कि हमारा नागपुर जो है, नागपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास है। ताजुद्दीन बाबा का जन्म जो हमारे कामठी के गौरव बाजार में हुआ था, उसी नाम से उन्हें पूरे विश्व में जाना जाए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ईश्वर है और ये सारे जो बैठे हैं हम उनके दूत हैं। मैं तो उनका अपना सिपाही मानता हूँ, क्योंकि 26 साल मैंने केंद्रीय पुलिस बल में नौकरी किया और समाज सेवा के लिए मैंने त्याग पत्र दिया। कम शब्दों में 2 बात आपको कहना चाहूँगा। मैंने और मेरी मिसेस ने मरने के बाद हमारी बॉडी जो है मेडिकल को डोनेट कर दिया। अब जब हमारा देहांत होगा, और सबसे बड़ा जीवन का काम, मेरा छोटा सा एक मकान है, जब मैं मरूंगा मेरी मिसेस बनेगी तो हमारे बच्चों को हमने बेदखल कर दिया है, उसमें संत गाड़ के लाइब्रेरी बनेगी। मौलाना के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं कि उनको, उनकी सेवा को देख के मेरा मन भर उठा है। बोलने का जज्बा तो मेरे में बहुत है, लेकिन उनके कामों को आज देखा मैंने, काफ़ी दिन से उनसे मेरे संबंध है। वो जो काम कर रहे हैं वो साधारण काम नहीं है, और साधारण इंसान कर ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि इंसान के 2 रूप होते हैं, एक तो इंसानियत का और एक मानव का। आज जो उनके कार्यों को मैंने बहुत अपनी अंतरात्मा से देखा, 26 साल सेवा करने के बाद मैंने भी बहुत कुछ अपने जीवन में खोया हूँ, पाया हूँ। अहमद साहब, उसके बाद में शब्बीर अहमद मोहम्मद बादशाह साहब।
मोहसिन खान करने मैं चाहूँगा कि जैसे कि ये माँ को समर्पित ये प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगा मेरे यहाँ पे दोनों माँ यहाँ पे मौजूद है, तो मेरी जगह उनका सत्कार किया जाए। तो आ जाइए मम्मी। जोरदार ताली के साथ। आप सभी को नूतन वर्ष का शुभकामनाएं। मैं एक भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया तो बहुत कुछ उपदेश दिया, लेकिन उसमें से आज इस कार्यक्रम में जो लागू हो सकता है वो एक उपदेश आपके सामने पेश करना चाहूँगा। लैंग्वेज फ़र्क है। उस ज़माने में आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंग्वेज नहीं थी। गौतम बुद्ध ने जो इस्तेमाल किया वो या तो अर्धमगधी, पाली, संस्कृत। आज उस लैंग्वेज में आपके सामने पेश करूँगा तो ना मेरे पले बैठेंगे ना आपको समझेगा, इसलिए वक्त भी कम है। तो आपके लिए जो सूटेबल होगा उसी लफ्ज़ में बताने की कोशिश करूँगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि धर्म वो होता है या धार्मिक जीवन वो होता है कि जिसको जो वयोवृद्ध होगा, जो अपंग होगा या फिर किसी कारण से वो अपना जीवन अपने कदम पर नहीं चला सकता, जिसको नीड होगा, उन लोगों की सेवा करना यही धर्म होता है, यही धार्मिक मानव का जीवन होता है। मैं ये बुद्ध की वाणी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ मेरे परम मित्र ज्ञानेश्वर दादा बैठे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा। मैंने जो लफ्ज़ बोला वो बुद्ध के वाणी से बोला, लेकिन आप तुगड़ो जी महाराज की ग्राम गीता का बड़ा अध्ययन करते हैं, तो मेरा लफ्ज़ अलग हो सकता है, लेकिन आप उस ग्राम गीता में कहीं जगह में वो भावना देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुद्ध ने कहा है। यहाँ मौलाना जी उपस्थित है, जिनके कारण आज हम सब यहाँ मौजूद हुए। आप कुरान में अल्लाह ने जो शब्द इस्तेमाल किया, लैंग्वेज अलग होगा, शब्द का इस्तेमाल करना अलग होगा, लेकिन जो मैं बुद्ध की वाणी से आपके सामने पेश किया वही लफ्ज़ आप कुरान के कहीं जगह में देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। क्रिश्चियन होंगे तो बाइबल में, या और भी कोई धार्मिक लोग होंगे तो वो हर एक अपने अपने धर्म के जो अमूल्य ग्रंथ होता है उस ग्रंथ में वो भावना का बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। पश्चात हम लोगों ने उसको हमारे सुविधा के लिए डिवाइड कर दिया है, जबकि जिनको जो बोलना था वो यही बोलना था कि रोगियों की सेवा करो, ओल्ड एज की सेवा करो, जिसको नीड है उनकी सेवा करो। हमने उसको अपने अपने हिसाब से बदला दिया। आज यहाँ मौलाना जी, मैं इनके कार्य में इनके परिचय कई वर्षों से इनके बहुत करीब से देखते आ रहा हूँ। प्रथम तो आज इनके माता जी का जो जन्मदिन है, अम्मा का जो जन्मदिन है, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, उनको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। मैं हफ्ता भर पहले ही जापान से आया। मैं जापान में रहता हूँ आधा। कुछ शादी में जाने का मौका मिला तो लड़का लड़की विदेश से आए, हाई हाई के आए विदेश से। अपने शादी के वक्त अपने माता पिता को स्टेज में बुलाकर भव्य तौर पर स्वागत किया। ये ताली बजाने की बात नहीं है, शायद आगे सुनोगे तो आपको भी आंसू आएगा। भव्य तौर पर मंच पर बुलाकर अपने माता पिता का स्वागत किया। उन्होंने जो विदेश से आए लोगों को एक फैमिलियर जो एटमॉस्फेयर रहता है वो दिखाने की कोशिश किया
क्योंकि मैं कौन हूँ ये दिखाने के लिए बेटा अपने माँ बाप को सामने कर रहा है। लेकिन 10 साल के बाद में जब उनके माता पिता को उस बच्चे की आवश्यकता होगी, उस बहू की आवश्यकता होगी, उस नात नातू की आवश्यकता होगी, तब वो बहुत अच्छा लड़का होगा तो बोलेगा कि मैं पैसे भेजता हूँ, इससे जो करना है वो करो। लेकिन वो कभी झांक कर नहीं देखता। ये आज की हमारे यहाँ की परिस्थिति है। आधा उस बच्चे को माँ बाप को सामने किया, ताली बजाने लायक बात है, लेकिन आगे जाकर जो घटना होने वाली है वो घटना एक दुख दुर्दैव बात आज ये समाज में, भारत के समाज में दिखने को मिलती है। माता पिता ने जब बच्चों की सेवा किया तब बच्चे ने बोला नहीं उनका लाभ मुझे कितना मिला, लेकिन जब माता पिता को सेवा करने का योग आता है, मौका आता है, तब बोलते मैं दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ। ये पैसे ले, पैसे से सब कुछ रिश्ता निभाया नहीं जाता है, पैसे से सब कुछ समस्या हल नहीं किया जाता है, लेकिन उनका रिश्ता फक्त और फक्त पैसे से ही निर्माण होता है, पैसे से ही समाप्त होता है। आज फैज़ान ये ताजुल औलिया इस संस्था के माध्यम से मौलाना साहब जो कर रहे हैं, एक आज उनको अपनी माता का याद आता होगा, अपने पिता का याद आता होगा, और उस यहाँ जो पल रहे, यहाँ जिनकी सेवा कर रहे, उनके माध्यम से अपने माता पिता को देख रहे होंगे। मैं भी बचपन से ही बाहर हूँ, माता पिता के साथ कभी रहा नहीं। एक कहावत है, एक किसी पुरुष को सक्सेस होने के लिए स्त्री की आवश्यकता होती है, स्त्री की बैकिंग की आवश्यकता होती है। आज मौलाना साहब यहाँ है तो ये अकेले यहाँ तक नहीं पले। बहुत एक समाज में ये होता है कि माता पिता अपने जो वारिस होते हैं उनके पीछे ये आशा लगा के रखते हैं कि वो मेरा बुढ़ापे का छड़ी बने, वो छोड़ेंगे नहीं। आज मौलाना साहब जो यहाँ कर रहे हैं, इनके माता पिता ने अपने स्वार्थ का, अपने इंडिविजुअली जो स्वार्थ था उसको त्याग दिया और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि मेरे को देखना होगा, तो आज जिनको नीड है, आज जिनको आवश्यकता है, उनके सेवा के माध्यम से हमें देखो। और उस भावना को मौलाना साहब अपने जीवन में उतार कर ये सब कुछ कर रहे, इतना बड़ा कार्य कर रहे। आपको भी साधुवाद देता हूँ और आपका कार्य ऐसे ही बढ़ते रहे, ताकि यह आपके नाम के लिए नहीं है, आपके स्वार्थ के लिए नहीं है, जो गर्जू लोग हैं उनका जीवन बने इसलिए आप कार्य कर रहे हैं। आप जिस धर्म के होंगे उस धर्म के सत्य अनुयायी हो, ऐसे आप बढ़ते रहेंगे। मैं यही आशा अपेक्षा करता हूँ। अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। 50 किलो आटा तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। किसी शायर ने ये भी कहा है कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसकी सर का मकाम क्या होगा। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, माँ के दूध का कर्जा चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ के दूध का कर्जा चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे